436 सुपने सम है यह संसार, सुपने सम है यह संसार। मुझको कहा गुरु महाराजा, मुझको कहा गुरु महाराजा। सुपने सम है यह संसार, सुपने सम है यह संसार। मुझको कहा गुरु महाराजा, मुझको कहा गुरु महाराजा। जैसे सुपना मिथ्याभासी, जैसे सुपना मिथ्याभासी। तैसे झूठा जग पर काशी, तैसे झूठा जग पर काशी। दोनों को तुम जान असार, दोनों को तुम जान असार। उभय स्मृति रूप अकाजा, उभय स्मृति रूप अकाजा। सुपने सम है यह संसार, सुपने सम है यह संसार। मुझको कहा गुरु महाराजा, मुझको कहा गुरु महाराजा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। सतनाम साखी। परम आदरणीय सतगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरु की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। आज हमारे गुरु महाराज के अवतार का दिन है, शनिवार का दिन है, परंतु सवेरे का समय है, प्रातः काल का समय। हमारे गुरु महाराज ब्रह्मनिष्ठ थे। संसार में बहुत कुछ होता है, लेकिन ज्ञानवान महात्मा उनकी एक ही दृष्टि ऐसी होती है कि सारा संसार स्वप्न जैसा है। उसी को शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हमारे गुरु महाराज अपने भजन में लिखते हैं कि जैसे स्वप्न झूठा होता है। रात को किसी ने स्वप्न देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ये सारा हॉल जो है ये लड्डुओं से भरा है। पहले तो उतने लड्डू कोई बना नहीं सकता है। फिर सारे लोगों को हम बुलाएं और खाएं भाई के देवें तो सवेरे होगा। सवेरे होने के पश्चात क्या होगा? लड्डू तो एक भी नहीं दिखेगा, परंतु इसका किसी को दुख नहीं होगा। इस बात को गुरु वशिष्ठ जी वहां बड़ौदा में योग वासिष्ठ में कथा करते हैं, तो एक जगह उन्होंने ऐसा समझाया कि देखो भाई, मैंने आपसे झगड़ा किया या फिर आपसे प्रेम किया, जो भी कुछ, उसको हम कई दिनों तक याद रखते गए। अमुक ने ऐसे मेरे साथ झगड़ा किया था, अमुक ने ऐसे मेरे साथ प्रेम किया था, बचपन में हम ऐसे थे, अभी हम ऐसे हैं, ऐसा होगा। पुरानी बातों को याद करके हम दुखी होते हैं। तो ऐसा अगर
स्वप्न में हो, स्वप्न में मैंने आपसे लाख रुपया लिया, आपने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं आपसे 1 लाख रुपया लेता हूं, तो आप मेरे से जागृत में कितना क्लेम करेंगे? जगने के बाद कितना क्लेम करेंगे? कुछ भी नहीं। स्वप्न में मैंने आपको गाली दी, मारा पीटा, बुरा भला कहा, तो जागृत में आप क्या मुझे गाली देंगे? तो आपने ऐसा किया, कोई क्लेम करेंगे? अगर ऐसा है तो अगर ज्ञानवान महापुरुष होते हैं, उनको यदि जागृत में भी कोई गाली देता है, जागृत में भी उनका कोई कुछ ले जाता है, जागृत में भी ऐसा कुछ भला बुरा होता है, तो उसका वो बुरा नहीं मानते। दोनों एक जैसा है। तो वेद में कहा गया दोनों उभय स्मृति रूप, दोनों जो है याद की रह जाती है। बचपन में आपने जो कुछ देखा वो याद रह गई, अभी है कुछ नहीं। आपने स्कूल में कई बच्चों के साथ पढ़ा, आपके कई क्लासमेट हुए, उनके साथ बैठे उठे, प्रेम किया। अब मैं समझता हूं आपको उनमें से कितने याद हैं? 40 लड़के एक क्लास में पढ़ते हैं, मतलब पहली में भी 40 पढ़े, मान लो जो भी ग्रुप हो, 40 में एवरेज बताता हूं, कभी 35 हो, 30 हो, 50 हो, 48 हो, एक क्लास में इतने ही लड़के रखते हैं। और ये कई सालों से इतना ही सिस्टम चल रहा है। फिर उसके ज्यादा होते हैं, 80 होते हैं तो ए बी ग्रुप बना देते हैं, 50 होते हैं तो 25-25 कर देते हैं, 50 तक चला जाए, 60 होते तो 30-30 हो जाते हैं। तो हर 10 साल आपने पढ़ाई की या 15 साल आपने पढ़ाई की, तो आपको एवरेज 25 का गिन लो, 20 का गिन लो, तो 300, 400, 50, 500 लड़के मिले, उनमें से आपको कितने याद है? 5 याद है? आपके 5 मित्र हों 500 में से। आपके स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते थे, उनके साथ जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको किसके साथ पढ़े, किसके साथ बैठे, किसके साथ आए, किसके साथ गए, कितना याद है? बोले महाराज खाली याद ही है, वो पता नहीं कौन थे, कहाँ थे, क्या रहे, कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, कोई क्लेम नहीं उसका। तो ऐसे ही अगर आपके साथ कोई भला बुरा भी व्यवहार करता है, उसको क्यों याद करें? जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं। तो दोनों स्मृति रूप है। स्वप्न देखा वो भी आपको कोई हजारों स्वप्न देखे, एक आध याद रह जाता है, हजारों जीवन में दोस्त मिले जागृत में, वो भी एक आध याद रह जाता है। दोनों याद के रूप में है कोई नहीं। अच्छा, उससे कोई लाभ होने वाला है? मान लो बचपन का कोई आपका मित्र है, आपके साथ उसने अच्छा किया या बुरा किया, अभी उसको केवल याद करते, वो कहाँ है आपको नहीं मालूम। उससे कोई लाभ होने वाला आपको है कि भाई ये बचपन का आपका दोस्त है, उसने आपको गाली दी, खाली उसको याद करके आप अपने को दुखी कर सकते हैं, या उसने बड़ा सुख दिया तो सुख को याद कर सकते हैं। और मैं समझता हूं यदि पुराने सुख को याद किया जाए तब भी आदमी को दुख ही होता है। पुराना सुख हमारे पास, मैं सिंध में था, मैं नहीं था ऐसे बताता हूं, सिंध में हम थे और हमारे घर में सोने की ईंट थी, अभी कुछ नहीं है, अभी तो मैं खाने के लाले पड़ते, खाना नहीं मिलता है, तो उस ईंट को याद करके दुखी होना है और कुछ नहीं, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, तो कहते अकाजा है, कोई काम की नहीं है। उभय स्मृति रूप अकाजा। तो जैसी जैसी मन में किसके दृढ़ भावना होती है वैसा उनको आता है। राम तेरी दृष्टि श्रेष्ठी है, राम तेरी दृष्टि श्रेष्ठी है, जैसे बादल में वृष्टि है, जैसे बादल में वृष्टि है, नहीं कुछ आद अंत में थी, नहीं कुछ आद अंत में थी, नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है,
नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है। राम तेरी दृष्टि सृष्टि है। राम तेरी दृष्टि सृष्टि है। स्वप्न में दृष्टि जो आता है, स्वप्न में दृष्टि जो आता है, बताओ कौन बनाता है, बताओ कौन बनाता है, बताओ कौन बनाता है, बताओ कौन बनाता है। सभी को आत्म पुष्टि ही है, सभी को आत्म पुष्टि ही है। जीव सब तिनके तुष्टि है, जीव सब तिनके तुष्टि है। नहीं कुछ आदि अंत में था, नहीं कुछ आदि अंत में था, नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है। नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है। राम तेरी दृष्टि सृष्टि है। राम तेरी दृष्टि सृष्टि है। समझने की बात है, ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा ये संसार कैसे बना। तो इसके जवाब तो कई है, लेकिन एक है कि स्वप्न आपने देखा, उसमें आपने बंबई देखा, तो असली जो बंबई है अभी जो है वो देखा या आपने अपना कोई बनाया? विचार करने की बात है। आपने कुंडी लगा के कमरा बंद करके अंदर सो गए, आप कहीं आए नहीं, कहीं गए नहीं। अगर ट्रेन में जाते तो रिजर्वेशन एकदम से मिलने वाला नहीं है, फिर आपने टिकट नहीं खरीदा, पैसे नहीं खरीदे, कौन सी बंबई आपने देखी? आपने अपने मन में जो बनाई वो ही देखी, वो असली बंबई, उससे कोई वास्ता नहीं है। ऐसे ही भगवान की दृष्टि है, उसमें सृष्टि है। भगवान ने अपनी नजर डाली, उससे सृष्टि, बनाया कुछ नहीं। राम ने कहीं बैठ करके इस संसार को कहीं बनाया हो, ये हॉल बना है, इस हॉल को कम से कम नहीं तो अभी 40 कारीगर बैठे थे, उन्होंने बैठ करके बनाया है। और उसके पहले भी जहां पे इसका निर्माण किया था, ये लोहे के जो वेल्डिंग वगैरह, उसको 1 महीना 1.5 महीना लगा सारा वेल्डिंग करके बनाया। वो अहमदाबाद में बना, फिर बड़ौदा में आया, बड़ौदा से यहां आया, इतना। फिर वो बनाया उसको फिर यहां जोड़ करके बोल्ट कस करके ऐसा बनाया। ये सारा बनने में काफी समय लगा है, लेकिन हमारे हिसाब से इसको बनने में 15 दिन लगे, हमारे हिसाब से। ऐसे 15 दिन में नहीं बना, वो तो ये 2 महीने बनाए। और भगवान ने कभी ऐसी सृष्टि दृष्टि की होगी तो वो तो लाखों करोड़ों साल पहले उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होगा, सृष्टि बना भी नहीं, ऐसा होता रहेगा। उनके कलम चल गई और आज बन गया। फिर ये मिट भी जाएगा तो क्या मिटेगा, क्या रहेगा? स्वप्न में बनाना तो 1 मिनट में बन जाता है, 1 मिनट में मिट जाता है। तो ये जितनी भी दुनिया है, सृष्टि है, ये कहां है? राम की आंखों में है, और कहीं नहीं है। राम की दृष्टि में, आंख में भी नहीं है, क्योंकि आंखों से नजर निकलती उसी में है। वो देख रहा है, हम तो देखते भी नहीं है। उसको देखना है, उसने बनाई है अपने देखने के लिए। स्वप्न अपने, कभी कभी आप नींद में सो रहे हो तो ऐसा होता है कि कोई अच्छा स्वप्न आता है और कोई आके जगावे, तो मन कहता है कि नहीं यार अभी जगे नहीं है, थोड़ा स्वप्न देखना है। तो भगवान भी कहते नहीं, मेरे को अभी ये कुंभ का मेला देखना है, इसलिए देख रहा है, और कोई बात नहीं है। स्वप्न में दृष्टि जो आता है, बताओ कौन बनाता है उसको? कौन बनाता है? जो बनाता कोई नहीं है, बना भी नहीं, खाली देखने का है। बोले ठीक है। तो इसीलिए सभी को आत्मपुष्टि है, अपनी खाली अपनी अपनी अनुभव है, आत्मपुष्टि है, और कुछ नहीं है।
आपने स्वप्न देखा, आपने क्या अनुभव किया? आपने ये मंडप देखा, क्या अनुभव किया? आपने सामने मूर्ति देखी, क्या अनुभव किया? हर एक को अपना अपना अनुभव है। मेरे अनुभव से आप शामिल नहीं, आपके अनुभव से मैं शामिल नहीं। मेरे अनुभव का मैं जिम्मेवार हूं, आपके अनुभव के आप जिम्मेवार हैं। मेरे अनुभव के आप जिम्मेवार नहीं, आपके अनुभव का मैं जिम्मेवार नहीं। जीवन में ऐसा ही है। कंचन में किसने कलना की, 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 वस्त्र में किसने तमन्ना 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 की, वस्त्र में भेष्ट न भेष्टी है, वस्त्र में भेष्ट न भेष्टी है, कुंदन में मोष्ट न मोष्टी है, कुंदन में मोष्ट न मोष्टी है, नहीं कछु आदि अंत में थी, नहीं कछु आदि अंत में थी, नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है, नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है, राम तेरी दृष्टि सृष्टि है, राम तेरी दृष्टि सृष्टि है, जैसे बादल में वृष्टि है, जैसे बादल में वृष्टि है। बरसात का मिसाल दिया है, वो कहां है? बादल में। बादल में बरसात होती है? बादल में ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। जो जहाज में जाके जाते हैं तो बादलों को चीरता हुआ जहाज ऊपर जाता है, क्यों? बाहर बादल ज्यादा ऊपर नहीं है। जहाज है वो पूरा का पूरा ऐसे बादल से निकलता है और बादल को चीर के निकलता है। कई बादल उससे टकराते हैं, लेकिन जहाज को मालूम भी नहीं होता है कि बादल कोई टकराया कि नहीं टकराया। अंदर बैठने वालों को भी मालूम नहीं पड़ता है। और कई बादलों के ऊपर जहाज चल जाता है। तो बादल में अगर बरसात होती तो जहाज कम से कम बादल से निकलता तो गीला तो होता। आप देखते हैं कि हमारे घर में जब कोई ऐसा बड़ा मकान कोई बनाता है या कोई ऐसी गैस की लाइन या जहां पे फायर ज्यादा हो तो फायर सीज फायर की एक बोतल मिलती है। इतनी छोटी बोतल लिफ्ट जो लगाते हैं उनको भी लगानी पड़ती है, छोटी आती भी शायद मैं समझता हूं थोड़ी महंगी है, 400-500 की इतनी छोटी बोतल आती है। इतनी छोटी बोतल में कितना पानी होता होगा बताओ? समझने की बात है। हाइड्रोजन उसमें गैस होता है, ऑक्सीजन तो बाहर ही है। प्रेस करने से हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑक्सीजन बाहर का मिल जाता है, पानी अपने आप बन जाता है। उसमें पानी नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। जो सीज फायर की एक लाल बोतल कहीं आपने देखी हो, उसमें हाइड्रोजन होता है। पर मैंने तो जब मैं हजीरा सूरत में गया, सूरत में हजीरा में ये कृभको कृषक भारती कोऑपरेशन यूनियन, कृषक भारती ऐसा यूनियन है, तो वहां पे खाद बनाते हैं। कृभको की खाद आती है, बड़े कट्टे भर के आते हैं। वो किससे बनती है मालूम है किसी को? इतने सारे बैठे। वैसे उसके ऊपर नाइट्रोजन भी लिखा रहता है, कट्टे के ऊपर जो खाद है उसके ऊपर नाइट्रोजन लिखा होता है।
मालूम है कैसे बनती है? समुद्र में से नाइट्रोजन गैस निकलती रहती है। उस नाइट्रोजन गैस को पाइप में इकट्ठा, किसी जगह इकट्ठा करके किसी टैंक में उसको 300 डिग्री का हीट दिया जाता है। 300 डिग्री समझते हैं? जैसे अपनी आग जलाते वो 100 डिग्री की होती है, उसको और तेज करो और उसको और तेज करो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 300 का टेम्परेचर हो जाए। 300 का वैसे अभी जैसे यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो मैं समझता हूँ 40-42 के आसपास पड़ती है। तो गर्मी को और बढ़ाओ तो 50 हो जाए, 48 हो जाए, तो 48 में तो आदमी मर जाते हैं। 50 में आदमी जिंदा कम रहता है, बहुत आदमी मरते हैं, अखबार में गर्मी मरते हैं 50 की डिग्री में। फिर 51, 52, 55 पे तो कोई रहेगा ही नहीं, पूरा ये संसार समाप्त हो जाएगा। उसको एक भट्टी के अंदर 300 डिग्री का हीट करके उसको नाइट्रोजन गैस को देते हैं तो वो दाने बन जाते हैं और वो कट्टों में भर करके आपके यहाँ बिकते हैं और खेतों में बिकते हैं, खेतों में जाके देते हैं। कौन सा मटेरियल हुआ? कोई नहीं, खाली गैस, नाइट्रोजन गैस। उसको 300 डिग्री का हीट दे करके उसका दाना बन जाता है, उसके कट बना, कोई दूसरा मटेरियल नहीं डालते उसके अंदर। वो दाने कहां से बने? गैस। और गैस कहां से आती है? और गैस को कितना आप कम कर सकते हैं, कितना उसको कम प्रेसिव कर सकते हैं। छोटे में गैस हो ही रही। तो कहने का मतलब जैसे बादल के अंदर बरसात है, बादल से बरसात होती है लेकिन बादल में बरसात नहीं है। एक बार ऐसे कथा में बात निकली थी कि समुद्र में लहरें कितनी है। तो समुद्र में लहरें खाली देखने की है, आप बीच समुद्र में चले जाओ तो आपको लहर का मालूम नहीं पड़ेगा, लहर नहीं है। और ऊपर ऊपर दिखती है, नीचे नहीं है। समुद्र शांत है, गंभीर है, उसमें लहर कहां से आई? ये तो ऊपर ऊपर से पानी है, किनारे में उतरी छोली लगाता है, लहर रखती है, फिर लगता है कि इतनी ऊंची लहर आती है, ये आता है, वो आता है। लेकिन जहां पे समुद्र गहरा है, अगर 100-100 फुट की छोलियां चलने जाए तो जहाज पलट नहीं जाए, जहाज शिप नहीं पलटते हैं, पर वो बीच में जाते भी नहीं है, उनका रास्ता है। बीच में क्यों नहीं जाते? लहर की वजह से नहीं जाते। पानी कितना भी गहरा हो जहाज को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन समुद्र के बीच में पहाड़ होते हैं, तो किसी पहाड़ से टकरा जाएगा तो रास्ता नहीं मिलेगा, कैसे जाएगा? इसलिए बीच में नहीं, अपने रास्ते से चलते हैं, जो रास्ता बना हुआ हो उनका, मतलब बाहर कोई दिखता हो तो फिर साइड से मोड़ लेते हैं। तो कंचन में सोने के अंदर कुछ बनाते हैं गहने, किसने बनाए हैं? वस्त्र में किसने तमन्ना की और उसको ताना बना, ऐसे बनाया, ऐसे धागे की और ऐसे धागे किए, किसने बनाए? ताना बाना धागों में होता है, फिर वस्त्र में ऐसा बनता है, उससे वस्त्र बन जाता है। लेकिन वस्त्र में आपको ताना बना किसी ने देखा है? दिखता है, जो खरीदते हैं ना उनको ऐसा आप लगाएंगे तो ऐसे कुछ धागे जाते हैं और कुछ ऐसे धागे जाते हैं, ये कपड़ा ऐसे बना है धागों से। इसमें भिष्ट भिष्टि नहीं है, ताना बाना इसमें है नहीं, पर दिखता है। दाने बाने से ही वस्त्र बना है, और वस्त्र है या ताना बाना है या धागा है, क्या भी आप कह सकते हैं। सोने में किसी ने अंगूठी या कोई गहना बनाया, सोने में कोई गहना नहीं है, गहने में सोना हो सकता है। आपकी जो हाथ में चूड़ी है उसमें सोना है, लेकिन सोने में किसी ने चूड़ी देखी है? सोने में कुछ होता है? तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा में कुछ है नहीं। ये कहने का मतलब क्या है कि जब दुनिया में कोई आपकी अप्रिय घटना हो, आपके मनपसंद बात न हो, आपके मन से कोई उल्टी बात हो, आपको अच्छी ना लगे, तो कहो कि संसार बना ही नहीं है। ये कब कहना? ये सोचने की बात है। आपको आंखें बंद करनी है तो ध्यान के समय में और सोने के समय में या कमरे में बैठे हो उस समय आंखें बंद करनी है। जब कार चलाओ जब भी आंखें बंद करके चलाओ, ऐसा हो सकता है?
स्कूटर चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ तो आंखें बंद करके। अरे आंखें खोलने का समय है और आंखें बंद करने का समय है। तो सब जगह ये परमात्मा, ये सृष्टि है। जब हमको सेवा कर रहे तो परमात्मा ने संसार बनाया, हमको सेवा करने के लिए बनाया है। परमात्मा ने आपको क्यों पैदा किया? तेरे हित पैदा किया हर ने सकल जहान। पर आपको क्यों पैदा किया भाई? परमात्मा ने संसार बनाया है तुम्हारे लिए। और तुमको क्यों बनाए? बताओ, किसको मालूम है? आपने ऊपर नीचे बताओ। कहे त्यों तुमको रचा भक्ति हेतु भगवान। आपको भक्ति के लिए भगवान ने पैदा किया है। आप भगवान की भक्ति करो, तब संसार बना है। उस समय को भगवान है, मैं इसकी भक्ति करता हूं। पर दुनिया की तरफ जब देखना हो तो बोले हम आंखें बंद कर दे, हम दुनिया की तरफ नहीं देखते। हमारे को परमात्मा का भजन कर, तो कहाँ आंखें बंद करनी है, कहाँ खोलनी है, कहाँ समझना क्या है। अगर जिसको समय का ज्ञान है सही तरीके, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया। तो अभी ये बताता हूं कि पानी में क्या है क्या नहीं है। 1 मिनट में सारी भजन तो पूरे होंगे नहीं, लेकिन आपको बता। पानी में आइस न ओला है, पानी में आइस न ओला है। सिंध में फेन जैसे फोला है, सिंध में फेन जैसे फोला है। पानी में आइस नहीं ओला, पानी में आइस नहीं ओला। सिंध में फेन जैसे फोला, सिंध में फेन जैसे फोला। सिंध में फेन जैसे फोला, सिंध में फेन जैसे फोला। दृष्टि सब ऐसे अदृष्टि ही है, दृष्टि सब ऐसे अदृष्टि है। समष्टि जैसे व्यष्टि है, समष्टि जैसे व्यष्टि है। नहीं कुछ आदि अंत में थी, नहीं कुछ आदि अंत में थी। नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है, नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है। राम तेरी दृष्टि सृष्टि है, राम तेरी दृष्टि सृष्टि है। यही प्रहलाद ध्यान धर ले, यही प्रहलाद ध्यान धर ले। ब्रह्म में लय चिंतन कर ले, ब्रह्म में लय चिंतन कर ले। ब्रह्म में लय चिंतन कर ले, ब्रह्म में लय चिंतन कर ले। वही नर योग भ्रष्ट ही है, वही नर योग भ्रष्ट ही है। न जामे आत्म दृष्टि है, न जामे आत्म दृष्टि है। नहीं कुछ आदि अंत में थी, नहीं कुछ आदि अंत में थी। नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है, नहीं कुछ ब्रह्म दृष्टि में है। राम तेरी दृष्टि सृष्टि है, राम तेरी दृष्टि सृष्टि है। जैसे बादल में वृष्टि है, जैसे बादल में वृष्टि है। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की।
जिसमें आत्मदृष्टि नहीं है वह योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट न बने। यही परमात्मा का योग है, सब में आत्मदृष्टि रखे और अपने जीवन में आनंद में रहें। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की।